दोस्तों, यदि आपको 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको निबंध लेखन का पूरा बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। कितने पेज आपको निबंध लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना। इंटरमीडिएट के लिए 9 अंक का, हाई स्कूल के लिए 7 अंक का। ठीक है ना। तो कैसे निबंध लिखेंगे, चलिए पूरा डिटेल में बताते हैं। एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें 3-4 टॉपिक दिए रहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, जिस प्रश्न में निबंध पूछा गया है उसको डाल देंगे। ठीक है। फिर 3-4 हेडिंग्स में आप जिस हेडिंग पर लिखना चाहते हैं उसको ऐसे हाईलाइट करके लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आप लोगों को निबंध लिखने समय सबसे पहली हेडिंग आपको रूपरेखा बनानी है। जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर हम निबंध लेखन कर रहे हैं, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी रूपरेखा रहेगी, ध्यान देना। ठीक है। इसके अंदर हमारी पहली हेडिंग प्रस्तावना कन्फर्म है और लास्ट हेडिंग उपसंहार है। ठीक है। और बीच की जो हेडिंग है, 2-3 हेडिंग्स जो बनाएंगे हम टॉपिक से रिलेटेड बना लेंगे। जैसे विज्ञान वरदान है, इतना हो गया। फिर विज्ञान के योगदान बना दिए। फिर विज्ञान एक अभिशाप है। ठीक है। ऐसे हमने 3-4 हेडिंग बना लिया। कम से कम आपको 5 हेडिंग रखनी है। ठीक है, कम से कम। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना हेडिंग में क्या करना है, आपको भूमिका बनानी है, बेसिक चीज़ें लिखनी है, यानी टॉपिक की परिभाषा लिख सकते हैं या टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर विज्ञान न हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। ठीक है। जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, विज्ञान ने उसे साकार कर दिया है। विज्ञान के कारनामे इतने हैं कि यदि इसका वर्णन किया जाए तो एक ग्रंथ बन सकता है। विज्ञान ने मानव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा एवं कृषि इत्यादि को बहुत ही ज़्यादा सुलभ और उन्नतिपूर्ण बना दिया है। ठीक है। और ध्यान देना, इधर आपका हाशिया खींचा रहेगा और हाशिया के लेफ्ट आपको नहीं लिखना है, केवल राइट ही लिखना है। ठीक है। आगे देखिए, विज्ञान ने हमारे जीवन को को इतना ज़्यादा बदल दिया है कि यदि 200 वर्ष पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। ठीक है, स्वर्ग में रह रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम आपको 10 लाइन प्रस्तावना में लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप लोग जैसे विज्ञान वरदान है तो यहाँ पे डाल देंगे विज्ञान वरदान है। ठीक है। इसमें लिखेंगे कि जिस तरीके से विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ और आनंदित बनाया है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि विज्ञान मानव जाति को प्राप्त एक वरदान है, क्योंकि वरदान में व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। और वैसे ही विज्ञान आधुनिक युग में व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। उसकी वरदायिनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान किया है। ठीक है। अब अगली हेडिंग है विज्ञान के योगदान। लेकिन देखिएगा इस हेडिंग में कितना लिखना है। इतना आपने लिखा, 4 से 5 लाइन इधर लिखा। उसके बाद देखिए, उसी हेडिंग में अभी लिख रहे हैं इतना। ठीक है। इतना इन्होंने लिखा उसी हेडिंग में। ध्यान देना, इतना निबंध लिखेंगे तभी पूरे अंक मिलेंगे, नहीं निबंध में अक्सर सभी स्टूडेंट के नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वो गलतियां करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित है। ठीक है। आगे लिखेंगे कि विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण में मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिया है विज्ञान ने। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा न्यू पैटर्न का लिख देंगे। जैसे देखिए कि चंद्रमा पर पहुंचना और वहां की रोचक जानकारियां निकालना कभी हमारे पूर्वजों और हम सब का सपना होता था, परंतु विज्ञान ने चंद्रयान मिशन परिपूर्ण करके हमारे इस सपने को भी साकार कर दिया है। ठीक है। जिससे हम चंद्रमा के बारे में गहराई से जान पाए हैं, यानी जिससे अब ये हम चंद्रमा के बारे में जान पाएँ। आगे लिख देंगे, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हो पाया है। ठीक है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। आगे लिखेंगे, विज्ञान के इन सभी चमत्कारों को देखकर इसे वरदान की उपाधि देना एक उचित कार्य है। यानी कि इतना आपको एक हेडिंग में लिखना है, कम से कम इतना, और जितना पीछे लिखा हुआ है, यानी करीब ये समझ लो कि एक पेज आपको एक हेडिंग में लिखना है भाई। क्योंकि देखिए, 9 अंक मामूली बात नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर लिखना पड़ेगा तभी आपको 9 अंक मिलेंगे। ध्यान देना। ठीक है। फालतू के 9 अंक आपको नहीं मिलेंगे। अगली हेडिंग डालिए, देखिए विज्ञान के योगदान। इसमें लिखेंगे विज्ञान के योगदान अवर्णनीय है, यानी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान का वर्णन निम्नलिखित है। अलग अलग क्षेत्रों में लिख देंगे। जैसे देखिए, कृषि के क्षेत्र में कि अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों, कीटनाशक दवाओं एवं उन्नतिशील बीजों के आविष्कार से कृषि की पैदावारी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।
जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव हो गया है। ठीक है, आगे देखिए अलग हेडिंग डालेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल आदि डिजिटल साधनों के आविष्कार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। ठीक है, अब घर बैठे बैठे दुनिया के सबसे अच्छे अध्यापकों से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रसार में बड़ी सहायता मिली है। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डालना है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में विज्ञान ने क्या क्या योगदान दिया है ये लिखेंगे। जैसे देखिए, आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आंखें, अपंगों को अंग मिलना अब संभव हो गया है। ठीक है, मौत नामक भयंकर कुएं में डूबने से आज विज्ञान सबको बचा रहा है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे संचार के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविजन आदि यंत्रों के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। यह सब विज्ञान का ही चमत्कार है। ठीक है, पांचवा आप लिखेंगे परिवहन के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे अनेक प्रकार के वाहनों, रेलगाड़ियों एवं हवाई जहाज़ों के आविष्कार से लंबी यात्राएं अत्यंत सरल व सुलभ हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही विज्ञान ने मानव जीवन को अलग अलग तरीके से सुलभ बनाया है। ओके, अब देखिए अगली हेडिंग विज्ञान एक अभिशाप है। इसमें लिखेंगे जिस तरीके से विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है, उसी तरह विज्ञान मानव जीवन के लिए एक अभिशाप भी है। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो यह हमारे लिए एक घातक बीमारी के समान है। ठीक है ना, यानी विज्ञान हमें एक श्राप की तरह भी है। तो देख सकते हो एक पेज ये पूरा लिखा, उसके बाद देखो दूसरा पेज आप सभी के सामने ये है। ठीक है, तीसरा पेज ये है, अभी देखिए चौथा पेज भी इन्होंने लिखा है। इतना आप लिखेंगे निबंध तभी मिलेगा पूरे 9 अंक। ठीक है, यहाँ पे देखिए टैंक, मिसाइल, परमाणु बम आदि ऐसे अस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों जीवों का संहार कर सकते हैं। इन बमों के विस्फोट से वायुमंडल भी दूषित हो जाता है, जिससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। मोबाइल के दुरुपयोग से काफ़ी ज़्यादा छात्रों और छात्राओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ठीक है, नाबालिगों को मोटरसाइकिल, 4 पहिया इत्यादि वाहन चलाने को देने की वजह से प्रतिदिन अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम विज्ञान का उपयोग नियम पूर्वक एवं युक्ति संगत तरीके से नहीं करेंगे तो वह हमारे लिए किसी भी अभिशाप से कम नहीं है। ठीक है, उपसंहार में लिखेंगे कि विज्ञान के विषय में चर्चा से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विज्ञान एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। अर्थात यह एक तलवार है जिससे शत्रु का गला काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी काटा जा सकता है। ठीक है ना, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान के अभिशाप होने में हम सब का योगदान होता है। इसलिए हमें विज्ञान का सदैव सदुपयोग करना चाहिए तथा छोटे छोटे कामों के लिए हमें विज्ञान का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं से करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपको रोल नंबर लिख देना है। निबंध जब आपका खत्म हो जाए, पूरा पेपर कर लेंगे तभी रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो भाई, पूरा निबंध लिखेंगे तो आपको पूरे 9 अंक मिलेंगे, कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काट सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।